नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे गांव गोटड़ा बुखरान जो दौद विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसकी जिला मुख्यालय सीकर से दूरी है लगभग 20 से 25 किलोमीटर के करीब। तो आज इस गांव का इतिहास जानते हैं। दर्शकों, आज हम पहुंचे गांव गोटड़ा बुखरान जो ऐतिहासिक गांव है। गांव के वरिष्ठ नागरिक युवा साथी हमारे सहयोगी हैं, तो आज इनसे जानते हैं गाँव का इतिहास। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका परिचय? ओम प्रकाश जी। हाँ सर, आपका परिचय? श्रीचंद। मेरा नाम श्रीचंद, पूर्व सरपंच जी। गोटड़ा बुखरान। जी सर, आज हम आपके गांव गोटड़ा बुखरान में पहुंचे हैं। गोटड़ा बुखरान गांव है, इसकी स्थापना कब और किस काल में हुई थी? हमारे गांव की स्थापना 500 साल पहले हुई थी जी। और सामर से हम वहाँ से प्लान कर यहाँ आए थे। जी। और वहाँ हमारे कालू नाम का था जी। उसने यहाँ कालाना जोड़ा भी 500 बीघा जमीन वहाँ छोड़ी हुई है और उसने ये गांव बसाया था। जी। और वहाँ से फिर इसका नाम गोटड़ा यहाँ रखा गया, या कोई गोत्र का या कोई उसका दादा पोते किसी भी आधार से। जी। जी। और बुकर वंश ज़्यादातर राजस्थान के अंदर ही, मतलब यहाँ से ही ज़्यादा है। जी। और जी। और गोटड़ा बुखरान तो इसका ऐसे रहा कि हमारे यहाँ 4 नाम हैं गोटड़े गांव के, इसलिए हमारी गोत्र का आगे ये नाम रखा गया है। जी। गोटड़ा शब्द है, उसका पता नहीं, कोई आपके पूर्वजों के समय ही इसका नाम गोटड़ा रखा गया है मुख्य तौर पे। लेकिन ये गोटड़ा बुखरान है, बुखर ज़्यादा होने के कारण इसका गोटड़ा बुखरान नाम रख दिया गया। हाँ। जी। बसावट को लेकर चर्चा करते हैं तो एक समय प्राचीन काल में आपका गांव सर्वप्रथम कहाँ आके बसा था? बसावट कहाँ हुई थी सबसे यहीं, पहले? ये सामने वाली जगह है ना जी। यहीं, इस सड़क से उसी दक्षिण साइड में जी। यहाँ बसा था। जी। लगभग 450-500 वर्ष 500 वर्ष पूरा हो गया। जी। दर्शकों, जहाँ हम अभी खड़े हैं ये प्राचीन गांव की बसावट है। और गांव की जो मेन चौक बोलते थे उस समय, वहाँ पे एक प्राचीन पत्थरनुमा देवली बोलते हैं जिसको गांव वाले, ये भी है। तो इसका भी इतिहास जानते हैं। सर, बात करते हैं जो ये पत्थरनुमा देवली है, इसको देवली बोलते हैं गांव वाले, तो इसकी क्या विशेषता जुड़ी हुई है गांव के साथ? इसकी साहब ये तो वैसे तो वो कालू राम ने वो गांव बसाया था, उसका पोता पड़पोता था ये। जी। और ये आतंकवादियों व सामंतवादियों का इससे सहन नहीं हुआ, इसलिए इसने सता हो गया। वह यहाँ उसको समाधि ली थी। जी। या तो कोई गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दिए, हाँ। या कोई जिस उस समय सामंतवाद के खिलाफ। सामंतवाद के खिलाफ। जी। जी। तो आज भी इस पत्थर पे कुछ ऐसे अवशेष हैं जो, हाँ, ये साहब उसके में लिखे हुए हैं, ऊपर वो घोड़े का निशान है और मौजूद है, या पत्थर भी मौजूद है, या जगह भी मौजूद है। ये हमारे गांव की जो हमारे गांव को जिन्होंने बसाया था कालू नाग, उनके पड़पोत्र ये थे। पड़पोत्र डालू इनका नाम था। और जब हमारे यहाँ सामंतवाद के खिलाफ जो लड़ाई जोर पर थी, तो वो यहाँ से उनका हमारा धंधा नेता, खेत खलियान थे, उनसे चोरी करना, हमारे पशुओं को ले जाना, उन चीज़ों को ये लोग ले जाते थे। तो इन्होंने इस चीज़ के विरोध में यहाँ आकर के ये जीवित इन्होंने समाधि ली। और ये जो सती प्रथा थी उसमें पुरुष ये थे, तो इनको सत्ता, डालू सत्ता के नाम से इनको जाना जाता है। और यहाँ पर आज भी हमारे लोग हैं, वो उनकी मान्यता है, तो वो यहाँ आज भी आते हैं और इनकी पूजा करते हैं। तो ये काफ़ी पुराने समय से ये हमारी पुरानी धरोहर है। इस मूर्ति के चारों तरफ आप जो ये सामने एक सड़क है दक्षिण दिशा की तरफ, यहीं पर हमारे गांव की सबसे पहले स्थापना हुई थी। हमारा पूरा जो गांव था, जो गांव जहां से पूरा विस्तार जो गांव का हुआ, वो यहीं से हुआ। यहीं लोग थे। वो पहले उन्होंने जो पलायन करके दूसरी जगह से आए थे, तो सबसे पहले यहीं उन्होंने गांव बसाया। और उसके बाद में आज जो गांव है वो चारों तरफ फैल गया। आज लगभग गांव की हमारी जो घर हैं वो लगभग 1200 के लगभग घर हैं और लगभग 5,500 के लगभग हमारी आबादी है। इस देवली की सर क्या विशेषता है? और जो ये डालू सत्ता की जो देवली है, जो समाधि है, इस हमारी प्राचीन मान्यता है कि अगर त्वचा से संबंधित जो मस रोग होते हैं, मस हो जाते हैं, तो अगर वो किसी व्यक्ति के हैं तो वो यहाँ आकर के चारों तरफ से झाड़ू निकाले और झाड़ू चढ़ाए यहाँ, और इसके चारों तरफ परिक्रमा करे, 7 परिक्रमा करे, तो मान्यता है कि वो जो मस का रोग है वो खत्म हो जाता है। और पुरातन काल से ही जो नवीन वैवाहिक जोड़े हैं वो यहाँ आकर के परिक्रमा करते हैं और अपनी खुशहाली की कामना करते हैं, जो आज तक फलीभूत हो रही है। गांव का प्राचीन कुआं है, कुएं का इतिहास जानते हैं। इसकी क्या विशेषता जुड़ी हुई है गांव के साथ? इसकी ये विशेषता जुड़ी है साहब, वो जब गाँव बसो जना सब पहले ये कुआं यहीं था और इसकी दक्षिण और पूर्व साइड के माए गाँव बसो हमारे। अब गाँव में पानी पीने के लिए पहले कुआं यही है यहाँ का। और यहाँ एक बालाजी का मंदिर है, उसमें वो भी इसके साथ का ही है। जी।
गांव बसा उस समय सबसे पहले इसी कुएं की खुदाई की गई इसकी खुदाई की गई। और मुख्य तौर पे पणियारी कुआं यही था। यही था। जी। तो उस समय गांव वाले क्या इससे पीने में ही काम में लेते थे या खेती वगैरह भी करते थे? इसका पीने में, खेती वगैरह कुछ नहीं। पीने और पशुओं को पानी के लिए वही काम था। जी। तो आज भी ये कुआं चालू है, चालू है पानी आज तो वैसे पानी तो ऐसे नहीं बोरिंग का है, लेकिन कुआं वैसे ही ये बरकरार है। गांव का प्राचीन कुआं है। कुएं के पास में ही प्राचीन बालाजी महाराज का मंदिर है। सर, बात करते हैं इस मंदिर को लेके, इस बालाजी महाराज की मूर्ति को लेके। तो इसकी स्थापना के पीछे क्या कारण था? हमारे पूर्वजों का गांव था ये पूर्व में, यहाँ से जी। यहीं पर वो पानी पीते थे। जी। काला ना जोड़ा है, वो पानी सुस्त गया, जी। जेठ का महीना था। जी। पहले वहाँ से पीते थे, कई दूसरे भी लाया करते थे पणियारी, जी। उनको पिए पानी। पानी कम हो गया, न पीने के लिए मिला, जी। तो हमारे पूर्वजों ने ये कुआं खोदा 1606 में। जी। और उसी के साथ बालाजी की स्थापना की। ये मूर्ति सामोद से लाई गई, वहाँ से कारीगरों ने बना करके दी थी। और शायद या तो ये डालू सिंह का बाप था या इसका भाई था, उन्होंने लाया था, जी। उनके द्वारा लाई गई थी। जी। सर, मूर्ति का चमत्कार? चमत्कार तो हमारे पूर्वजों ने ये कहा कि कई बार ये रात को आवाज़ करती कि गांव में ये संकट आएगा। जी। उसके बाद में किसी ने यहाँ पर को टोटका टोना कर दिया, उसके बाद तो बोली नहीं है। और सुल्तान जी का पिताजी था कृष्णाराम जी। जी, उन्होंने कम से कम 20-25 साल यहाँ सेवा किया है। जी। उसके बाद में इसकी जागृति हो गई, ये मंदिर बन गया। जी। छोटा मंदिर था अंदर वाला ही। जी। मूर्ति यही थी। जी। वर्तमान में पूजा कौन कर रहा है और पहले पूजा पुजारी पहले तो था ब्राह्मण अब तो बनवारी है। पहले तो यहाँ बालजी नाम ब्राह्मण था, और उसकी जीविका भी है इसकी। हाँ। जी। जी। और उसके बाद में इनके पिताजी ने की। अब वो पुजारी अलग से है, ब्राह्मण है, जी। बनवाला जी तिवाड़ी। जी। वही पूजा देख रेख वही हाँ, कर- वही कर रहे हैं। जी। गांव का सहयोग है। गांव का पूरा सहयोग है, गांव के सहयोग से ही अपनी है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये हमारे गांव में वीर हनुमान जी का मंदिर है। और इस मंदिर में ही एक बहुत ही प्राचीन मूर्ति है, जो कि हमारे यहाँ इस कुएं का जब निर्माण किया था हमारे पूर्वजों ने, उस वक्त यहाँ एक पानी का हौद बनाया था। उसको जब उसका जीर्णोद्धार किया तब ये मूर्ति निकली। तो इस मूर्ति को यहाँ एक बार रख रखा था, लेकिन अब जब मंदिर का निर्माण किया तो इस मूर्ति को कुछ लोगों से पूछताछ की कि ये क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि ये शायद माता जी की मूर्ति है। तो इसको इस मंदिर के निर्माण के साथ ही इनकी यहाँ स्थापना की गई। और आज गांव वाले हैं वो सब इसको पूजते हैं। हमारे पुजारी जी के मतानुसार भी ये माता जी की मूर्ति है, जो कि काफ़ी प्राचीन मूर्ति है। ये जो आप बालाजी का मंदिर देख रहे हैं, जब इस कुएं का निर्माण हुआ तभी यहाँ बालाजी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। जो ये हमारा कुआं है, इसे बोड़िया कुआं के नाम से जाना जाता है, जो हमारा बस स्टैंड भी है आज। यहाँ इस एक छोटा सा बालाजी का मंदिर था, जिसे गांव वालों ने सबके सहयोग से एक बहुत ही विशाल मंदिर का यहाँ निर्माण किया है। अंदर एक शिवालय भी है और सभी ग्रामवासी अपने अपने जो भी हमारे धार्मिक पर्व होते हैं उन पर यहाँ आकर के पूजा पाठ करते हैं। जहाँ हम खड़े हैं ये स्थान मामूली स्थान नहीं है, एक ऐतिहासिक गांव का स्थान है। और इसकी चर्चाएं सीकर ज़िले में नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे भारत देश में नहीं, विश्व में इसकी चर्चाएं हुई है। एक समय अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था, राजकाल हुआ करता था। उस समय इस गांव की शेखावटी किसान आंदोलन में काफ़ी बड़ी भूमिका रही है। अग्रिम पंक्ति में नाम आता है अगर शेखावटी किसान आंदोलन का नाम लिया जाता है। तो आज इनसे जानते हैं क्या इतिहास है इस गांव का शेखावटी किसान आंदोलन में। आपका गांव जो गोटड़ा बुखरान है, इस गांव की क्या भूमिका रही है शेखावटी किसान आंदोलन में? गोठड़ा बुकरान की शेखावटी आंदोलन के माँ पूरे भारत में या राजस्थान में पहली भूमिका रही है। और जो कि आज की जगह है आई अटे मतलब बोड़ो अटे चौधरी रामबख्श जी ने अटे यहाँ पीपल का पेड़ था, तो इसी पेड़ के नीचे सामंतवादियों ने उसको हाथ पैर बांध दिए थे, लेकिन फिर भी उसने स्वीकृति नहीं दी कि हम आंदोलन दे देंगे। और जो कूदन कांड के बाद में वहाँ मतलब हमारे ही आदमी शहीद हुए, और शहीद होने के बाद में पृथ्वी सिंह जी ने सभा की मांग की बेब से। जी। अंग्रेज़ों का राज था इसमें, पूरे भारत के और पूरे मतलब विश्व में नाम है इस जगह का और इस गोठड़ा बुकरान का। यहीं वो सभा से संचालन हुआ था। ये चौक है, ये मामूली चौक नहीं है, ये मतलब राजस्थान की पहली जगह है यहाँ। यहाँ से बिगल बजी थी। और उस टाइम पृथ्वी सिंह जी ने तो मतलब बीमार हो गए थे, लेकिन रामबख्श जी का घर भी लूट लिया था, लेकिन उसने स्वीकार नहीं किया कि हम आपको लगान दे देंगे। उसमें 11 सदस्य थे,
उसने उस टाइम में चंदा भी इकट्ठा किया था राज से लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन उसका भी भूमिका रही है यहाँ। और यहाँ पूरे राजस्थान या पूरे मतलब पूरे राजस्थान के आदमी यहाँ इस सभा में, नेता लोग सब यहाँ आए थे और गांव वालों की सहयोग से उसके खाने पीने की लिए व्यवस्था भी की गई थी और 7 दिन तक यहाँ वो प्रोग्राम चला था। तो राज्य के पास सहयोग रिया और उसके बाद में जबकि को मांग थी वो उस मांग ने मान ली, उसके बाद में यह सभा समाप्त हुई थी यहाँ। जी सर, आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि सामंतवाद के खिलाफ जो लड़ाई गोठड़ा बुखरान में चालू हुई जी उसमें दूर दूर के लोग आए, पंजाब से भी आए, हरियाणा से भी आए, उस वक्त हरियाणा तो नहीं था, जी और उत्तर प्रदेश से भी आए। तो उन लोगों का बड़ा नाम था क्योंकि वहाँ जाटों का शासन था, जी एक जाति विशेष का था। यहाँ तो नहीं था, जी यहाँ तो सांप्रदायिक दंगे चल रहे थे उस समय। जी तो एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। एक बार मैं भी राजलदेसर गया था, राजलदेसर के उधर के कोई एक ढाणी है, उसमें मेरा अनायास ही जाना हो गया। तो एक बुढ़ा आदमी मिला उसका नाम था उमाराम, जी लगभग 80 वर्ष का था वो। ये बात है 1982-83 की। तो उमाराम ने कहा कि भाई तुम्हारा कौन सा गांव है? मैंने कहा भाई मेरा गांव तो गोठड़ा बुखरान है। तो बोले भाई बिगम तो मैं भी गया। हमको भाई आप क्यों गए थे? जी बोले एक बहुत बड़ी सभा हुई और मैं भी सभा में गया, तो दूर दूर का लोग आया। जी हमारे गांव की प्रथम पंक्ति में नाम आता है यहाँ। जी आज़ादी के टाइम पर 92 की साल में जो को युद्ध यो हो, कुदनकांड यो हो, बिके मायने गोठड़ा बुखरान काई तो सदस्य अगुवाई करबा महा और चौधरी पृथ्वी सिंह को जो बाप हो वो लगाने के मामले में सामंतवादाओं लड़ाई लड़ी। तो बिके मायने बिके सागा तो अत्याचार हो और बिन घसीट हो गयो और बिन खूब बिन प्रताड़ित करियो गयो, लेकिन वो कदे भी बात ने स्वीकार को नहीं करी कि हम लगान देने के लिए स्वीकार है ही नहीं। इसलिए ये जिले में नहीं है, भारत में भी इस गांव का नाम है। और फिर वे 92 के बाद में लड़ाई हुई के बाद में उसने यही मान्यता की कि हम यहाँ सभा चाहते हैं, जी किसानों का सम्मेलन चाहते हैं। इसलिए राज्य से आदेश के आधार पर यहाँ वो सभा हुई थी। वो सभा सीकर जिले में नहीं, राजस्थान में पहली जगह है और पूरे भारत का यहाँ लाखों आदमी थे यहाँ। और यहाँ की माता बहन आए गए उस आदमी को खाना खिलाने के लिए घर घर से आटा पीस कर उसको रोटी खिलाती थी। और चौधरी पृथ्वी सिंह जी था वो उस टाइम था बीमार, जो सभा में जो आदमी आए वो उसके घर पर ही मिले थे। और ये सभा का मेन उद्देश्य और सभा कराने वाला चौधरी पृथ्वी सिंह ही था। जी और यही जगह थी वो जो उसकी तपस्या के आधार में यहीं से वो बिगल बजी थी। सर, जो आंदोलन की आग लगती है उस समय, तो किस मांग को लेके आंदोलन की आग लगती है? लगान गुलामी प्रथा थी, सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई थी, इसलिए वो हर किसी को ही वो दबाना चाहते थे। इसलिए उसके विरुद्ध में ये स्थापना की थी यहाँ और उसी नाम की वो लड़ाई थी। सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई थी। चारों तरफ के गांव सारे इकट्ठे थे, जी सबका सहयोग था और सबने मिलकर ये सभा की और कहा कि एकजुट रहो, एकजुट रहोगे तो हमारी एकता सफल होगी। जी तो चौधरी पृथ्वी सिंह उस समय बीमार थे और बीमारी के थोड़े ही दिनों बाद में वो उस सभा के 15-20 दिन बाद में वो गुजर गए। जी गांव वाले नहीं थे, पूरे जिले और राजस्थान के आदमी थे यहाँ और बाहर से भी थे। अलवर भरतपुर जाट का राज था, वहीं से भी वहीं नेता आए थे। चौधरी पृथ्वी सिंह पर जो मतलब सामंतवादियों ने जो आदेश किया था ना कि भाई पृथ्वी सिंह को गोली निकाल दी जाए, तो वहाँ जाट के राज पर वहाँ अलवर भरतपुर उसने टाइम काटी थी। और लड़ाई होने के बाद में वो यहाँ सुलह होने के बाद में आए थे। तब कैप्टन बेब से उसने अनुमति मांगी थी कि मैं सभा चाहता हूँ, मेरे गांव सम्मेलन चाहता हूँ मैं किसानों का बड़ा। इसलिए उसकी अनुमति के आधार पर ही यह सम्मेलन हुआ था। तो ये सम्मेलन, ये जो सभा है, कितने दिनों तक चली थी? यह सभा शायद 7 दिन चली। जी तो ये सभा कौन सी दिशा में, इसका क्या परिणाम मिला फिर? परिणाम तो यह मिलो कि राज लाग बाग ही बस बंद करी और आंकी मांगा ही बन सारा न मानी, स्वीकार करें। स्वीकार करी। वकील जी, आपका क्या कहना है? हमने सुना है और पढ़ा भी है जी कि जो यहाँ जो सभा हुई उस सभा से क्या जो नेतृत्व किया
पृथ्वी सिंह जी ने। जी तो पृथ्वी सिंह जी के बारे में हम ये भी सुनते हैं कि जो हमारे क्रांतिकारी थे तात्या टोपे जी, तो तात्या टोपे जी ने भी एक बार पृथ्वी सिंह जी को सीकर में जो आज अपना पुराना डाकघर है, वहाँ पर एक छोटा सा पार्क है, उस पार्क में उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। जी उसके बाद में जो यहाँ क्रांतिकारी पूरा ये जो सभा हुई, इस सभा के बाद में जब लगान न देने की बात को सरकार ने, अंग्रेज़ों ने माना कि एक बार ये, क्योंकि लाग बाग देने की बात ये थी कि जो लगान देते थे उसमें अगर जो एक किसान था वो अपनी फसल को इकट्ठा करता था, जी तो उसमें राज का एक आदमी आता था जिसे कुंतारा कहते थे, वो कूटता था उस चीज़ को कि ये कितनी है। तो वो ये मान लीजिए कि अगर 10 मण है तो वो उसको 20 मण बताता था, और उसमें से आधा वो लाग ले जाते थे, तो वो पूरी फसल ही उतनी होती थी। इस बात के खिलाफ इन लोगों के मन में ये थी कि अगर कूटने की बात है तो उसको आप सही बताओ, लेकिन हमारे गांव से ये बिगुल बजा। हमारे गांव के इन लोगों ने जो पृथ्वी सिंह जी के नेतृत्व में, और तमाम जो ईश्वर सिंह जी भामू और ये आस पड़ोस के गांव के जो लोग थे, उन्होंने ये तय किया कि हम किसी भी तरह से इन सत्ताधारी लोगों को अपने अनाज है उसकी लगान नहीं देंगे, क्योंकि मेहनत हम करते हैं, सब चीज़ें हम मेहनत करते हैं और ये फ्री में उस चीज़ को आकर के ले जाते हैं। हम इनको लाग बाग को बंद करेंगे। उसके बात को लेकर के यहाँ पुराने व्यक्तियों से, हमारे सरपंच जी इनपन साहब से, इनसे यही सुनते हैं कि लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई, जिसमें सर चौधरी छोटू राम जी हैं, वो भी यहाँ आए थे। पंजाब से भी लोग आए थे, भरतपुर अलवर, यहाँ से भी बड़े जो जाट किसान जो नेता थे वो यहाँ आए थे। उसके बाद में जो ये आंदोलन ने गति पकड़ी, तो उसमें ये भी सुनने में आता है, और पुराने अखबार जो अरविंद भास्कर इतिहासकार हैं, उनकी पुस्तक में हमने पढ़ा है कि उसकी बात है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उठी थी। शेखावाटी के अंदर एक किसान आंदोलन हुआ है, और उस किसान आंदोलन से सरकार एक बार सत्ते में आ गई थी। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन था, और ये हमारी ज़मीन है, ऐतिहासिक ज़मीन है। माता बहनों ने भी बहुत भूमिका निभाई इसमें। बाहर से लोग आए हुए थे, उसके खाने वाने की व्यवस्था हर घर से, जो हाँ 5 आदमी 10 आदमी जिसके घर में चले गए उसको अपने खाना खिलाया उसने। और यहाँ जो उसकी व्यवस्था गांव के लोगों से भी ज़्यादा, मतलब माता बहनों की भी भूमिका रही थी। और 7 दिन तक यहाँ जो पूरी सभा चली, उसके अंदर मतलब पूरा गांव एक्टिव हुआ। और यहाँ तो राजस्थान और पूरे इंडिया के आदमी थे, 5-7 स्टेटों के आदमी इकट्ठे हुए थे यहाँ। तो ये गांव का मतलब बहुत सहयोग था, इसलिए तो उस टाइम तो खाने पीने की कोई व्यवस्था ही बहुत कम थी जी। और ये सभा का मेन मुद्दे जो किसानों ने जो राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी वही था। उसमें आज्ञाकारी चौधरी पृथ्वी सिंह ही था, तो उसके वजह ही तो थी, इसलिए तो उसको यहाँ से मतलब आदेश हुआ कि इसको मार दिया जाए जी। और लेकिन उस सभा के टाइम पर वो बीमार हो चुका था जी। आपके गांव के कितने लोगों ने शहादत दी? हमारे गांव के 4 लोगों ने, जी 4 लोगों ने शहीद हो गए उस लड़ाई में। एक जीतपुरा था और 4 लोग यहाँ गोठड़ा भूकरान के थे। जो सीकर जिले में तो पहला यही था, गोठड़ा भूकरान है लड़ाई उस आज़ादी के टाइम में, मतलब ज़्यादा मतलब सहयोग देने वाला। 1935 में जो किसान सभा की बड़ी मीटिंग हुई थी वो इस जगह ही हुई थी। यहाँ जो मुख्य मंच यहाँ बताते हैं हमारे पूर्वज कि यहाँ एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था, जो भी 4-5 साल पहले आंधियों में टूट करके अब ये नष्ट हो चुका है। लेकिन ये मेन जगह यही थी जहाँ पे उस वक्त किसान सभा की जो बड़ी मीटिंग हुई उसका नेतृत्व यहाँ इसी मंच से किया गया। और यहीं पास ये उस वक्त ये स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी। और यहाँ बताते हैं कि यहाँ पूरे के अंदर जो टेंट तो उस टाइम होता नहीं था, लेकिन जो चांदनी और जो बाखले थे उनको तान करके यहाँ बड़ा पंडाल बनाया, जिसके अंदर लोग हैं वो यहाँ ठहरे। और चारों तरफ जो गांव के घर घर से आटा पीसने के बाद में कोई खिचड़ी है, कोई रोटी है, कोई छाछ है, वो इकट्ठी करके यहाँ आए हुए सब लोगों को खिलाया गया। 7 दिन तक ये सभा चली। और 7 दिन के बाद में जब सरकार ने, अंग्रेज राज ने हमारी पूरी मांगें मान ली, उसके बाद में यहाँ से सभा का समापन हुआ। सर, बात करते हैं गांव की विद्यालय को लेके, तो इस विद्यालय की क्या विशेषता जुड़ी हुई है गांव के साथ? ये पहले गांव का विद्यालय, अब जहाँ हम खड़े हैं उससे उत्तर साइड में था जी। प्राथमिक विद्यालय था। प्राथमिकता उससे पहले तो ये बिरला की स्कूल थी जी। बिरला ने चलवाई थी। 2 खुड्डी बनाई थी ईंटों की जी। उसके ऊपर छप्पर थे। और उसके बाद में गांव वालों में जैसे सोला सिंह था, डालू सिंह था, इन लोगों ने मिल करके और ये 3 पुराने कमरे बनाए जी। 3 कमरे बना दिए। प्राइमरी स्कूल चलता रहा, राजगांव हो गए जी। उसके बाद में गांव वालों ने इच्छा व्यक्त की कि गांव में हमारे में स्कूल बड़ी होनी चाहिए। तो ये मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत हुई। तो मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत होने के लिए उसमें कमरे नहीं थे। तो गांव वालों ने किसी ने अपनी हुब के अनुसार, मतलब अपनी
जैसी जिसकी जी, हैसियत श्रद्धा थी के उसके अनुसार, अनुसार जी, जी। चंदा दिया, किसी ने जन सहयोग दिया। हम्म, इधर ये रामेश्वर का खेत है, उसमें ईंटें बनवाई, जी ईंटों को यहाँ लाकर पकाया और फिर इस विद्यालय का निर्माण करवाया। जी। वकील जी, आपका क्या कहना है विद्यालय के बारे में? अभी हम खड़े हैं, ये विद्यालय वहाँ निर्मित है जहाँ एक समय यहाँ आपके गांव के पूर्वजों ने यहाँ अपनी बलिदानी दी है, खून से सिंची हुई जगह है ये। तो आपका क्या कहना है विद्यालय के बारे में? ये जो आम सभा के बाद में जो जगह थी उसका, ये स्कूल निर्माण के बाद में स्कूल के चार दीवारी के भीतर आ गई, तो सबसे खुशी की बात तो ये है कि ये जगह संरक्षित रहेगी। जी अगर ये बाहर होती तो हो सकता है कि ये अतिक्रमित हो जाती या इस पर लोग बस जाते। जी ये जगह हमारी सुरक्षित है। स्कूल के अंदर बनने के बाद में जो हमारी आज ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, तो इसमें हमारे गांव के तमाम लोग, चाहे सरपंच जी हों, हमारे पीटीआई जी हों, कुजोर जी पीटीआई जी हों। जी एक बात हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि फुटबॉल खेल के अंदर अगर सीकर ज़िले में जिन गांवों का नाम लिया जाता है उसमें बहुत ही आदर के साथ हमारे गोहड़ा बुखरान का भी नाम लिया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ से फुटबॉल के खिलाड़ी इन गुरुजी कजोड़ जी और के जब ये यहाँ इस स्कूल में थे तो यहाँ इतने फुटबॉल के खिलाड़ी तैयार किए गए कि बहुत से जो हमारे खिलाड़ी थे वो राष्ट्रीय स्तर पर खेले, और स्टेट पर खेलने वालों की तो असंख्य संख्या है। यहाँ से पूरी की पूरी टीम है हमारी, वो खेलती थी। इस विद्यालय था, इसीलिए तो ये चीज़ पॉसिबल हुई। और यहाँ से जो पढ़े हुए लिखे लोग हैं कि कलेक्टर तक की पोस्ट तक हमारे यहाँ के पढ़े हुए जो विद्यार्थी हैं वो निकले हुए हैं। रामकुमार सिंह जी थे जो कलेक्टर थे, आज चाहे वो CMHO सीकर के अंदर अशोक जी बिजारनिया हो, ये तमाम लोग बहुत से, और शिक्षक और बाकी जो नौकरियां हैं उनमें तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी हैं, वो निकले हैं। और आज भी हमारा जो विद्यालय है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, विद्यार्थी वो आगे निकल रहे हैं। प्राइमरी स्कूल थी वो पहले, जी तो 16 सिंह और डालू सिंह और पृथ्वी सिंह ने बनाई थी, और उन्होंने कहीं से यूपी से अध्यापक लाकर यहाँ बच्चों को शिक्षा दी। उस शिक्षा में कई फौज विद्यालय गए, कई रामकार सिंह कलेक्टर, वो इसी स्कूल का है, जी उसी से बना था। उसके बाद में इन्होंने गांव की दो पार्टियों को एक जगह किया, सुरबख्श सिंह और रामकार सिंह पार्टी थी उस समय। दोनों ने आकर यहाँ पाया दे दिया, और ग्राम पूरे गांव को चंदा हुई, जो 8 आना 2 4 रुपये तो पूरा गांव को चंदा हो। 80 तक इनका काम किया रतन सिंह ने, और रतन सिंह यहाँ छात नहीं डाली थी, 2 कमरों छात, उसके बाद में हसीमा आ गया था। पूरी बाउंड्री को मैंने खुद इन्हीं का पैसा है, सब गांव का पैसा है। और मैं 14 साल तो पूरा काम किया। ये यहाँ पर खंडेड़े थे, खूब ऊंचा ऊंचा नीचे जा, उनको साफ किया लड़कों ने, ये लड़के ये रहा वो रहा, ये साथ पढ़ने वाले सब पढ़े मेरे। जी 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 और मैंने नेशनल और स्टेट खिलाया लड़कों को, आज कम से 300 लड़के नौकरी कर रहे हैं। जी उसके दर्शकों, बाद भी ये जगह है ना, जी, ये जी। है धर्मस्थली, जो यहाँ पर गियोमा था, पूरा भारत की मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पर जो आता है ना वो चोर नहीं होता है, साहूकार रहता है, जी काम करके जाता जी है। जी जी दर्शकों, हमारे सहयोगियों का कहना है कि ये मिट्टी है, ये धरती है, हमारे गांव की ऐतिहासिक मिट्टी है। हमारे पूर्वजों ने इस मिट्टी को खून से सींचा है, अपनी बलिदानी दी है। तो एक यादगार के तौर पे गांव वालों ने, सर्व समाज ने मिलके यहाँ बड़ी विद्यालय का निर्माण किया गया, और आज भी इस विद्यालय में गांव के युवा साथी हैं, पढ़ के अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, और कुछ रिटायर भी हुए हैं, और अच्छी भारत है, राज्य है, उसमें सेवाएं दे रहे हैं। और ये जगह अपने आप में गर्वशाली, और अपने आप में ये बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि जहाँ इस गांव में हमने जन्म लिया, इस मिट्टी में जन्म लिया। इस जगह को आज भी गांव वाले हैं तो एक विद्यालय में आते हैं बच्चे इनके, तो तिलक करते हैं इस जगह को। एक ऐतिहासिक जगह है ये गांव का टिक्कू सिंह चौक है, टिक्कू सिंह मार्ग है। तो जानते हैं इस मार्ग का इतिहास। सर, बात करते हैं टिक्कू सिंह चौक को लेके, तो इसका क्या इतिहास जुड़ा हुआ है गाँव के साथ? ये टिक्कू सिंह जी है, जिसका मेरे छोटा दादाजी जी थे, जी जो ये कुदन 1935 का में गोलीकांड हुआ था ना, जी जी उसमें पहला क्रांतिकारी आदमी थे ये। वकील जी, आपका क्या कहना है? जो सामंत शाही के खिलाफ जो लड़ाई का बिगुल बजा जब उदन कांड हुआ, उदन की सुखैनी जोड़ी में, जी उस वक्त जो सबसे पहले जो शहीद होने वाले थे वो टिक्कू सिंह जी थे। सबसे पहले इन्होंने अंग्रेजों की गोली अपने सीने पे खाई। और आज भी हमारे जो गांव के अंदर जो मतलब कि सबसे ज़्यादा सैनिक अगर आस पड़ोस के गांव में देखे जाएं तो सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति हैं वो भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे लोग हमारे पूर्वज थे, तो ये जाहिर सी बात है कि आज भी वो खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। तो देश की सेवा में आज भी हमारे लोग सबसे ज़्यादा हैं। एक टिक्कू सिंह जी बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जी तो उन्होंने कहा कि मैं लड़ाई में जाऊंगा कुदन। लड़ाई होगी जी तो उसको यहाँ खुड्डी थी उसमें बंद कर दिया, बाहर से
जी। किवाड़ बंद कर दिया। तो वो अपने साथ तलवार और बंदूक लेकर के छान को ऊपर करके निकल गया और कूदन में जाकर जाते ही शहीद हो गया। अच्छा जी। और क्या विशेषता है वकील जी? उनके साथ में ही उनके मंगलाराम जी थे साथ में, जो उनका बेटा था, उनके भी पाँव में गोली वहाँ लगी थी। अच्छा, 3 महीने जेल। ठीक है। पैर में गाँव। हाँ, गोली। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इस पे टीकू सिंह जी मार्ग देखते हैं तो यहाँ से निकलते हैं तो हर हमारे ग्रामवासी का सीना चौड़ा होता है कि उस वक्त जब अत्यधिक संसाधन भी नहीं थे, सीमित संसाधनों के अंदर लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी, उस वक्त हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी और अंग्रेज़ों से लोहा लिया। तो इसके यहाँ से निकलते वक्त हर ग्रामवासी का सीना चौड़ा होता है कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, हम उनके वंशज हैं। ये गांव का शोला सिंह चौक है। बात करते हैं सर शोला सिंह जी को लेके, तो इनका क्या योगदान था? ये शोला सिंह जी समाज सेवी थे जी। पहली बात तो इसके दिमाग में ये थी कि कोई गांव में भूखा न सोए, कहीं से भी ला के दे, कहीं दे या दे दें, लेकिन भूखा नहीं सोने देता। जी। फिर दूसरा काम किया इन्होंने, स्कूल। अनपढ़ आदमी होते हुए भी 1924-25 में स्कूल बनाई और कहीं दूर से बिरला के द्वारा या कहीं से अध्यापक लाया और पढ़ाया यहाँ। उसके पढ़ाए हुए इस स्कूल के कोई कलेक्टर है, कोई एसपी है, कोई मेजर है, कोई। जी जी। खूब सेवा की काम की। वकील जी और क्या विशेषता है इस चौक की? समाज सेवी शोला सिंह जी को लोग यूँ मान के चलें कि अगर अपने इंग्लिश में बात करें तो जो रॉबिन हुड की छवि उनकी थी कि वो किसी भी व्यक्ति जो जिसको आवश्यकता थी या जो भूखा नहीं रहने देते थे, जो ये बता रहे हैं, किसी भी अगर न्यूनतम संसाधन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो जाने जाते थे। और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने अनपढ़ होकर के भी शुरुआत की। यहाँ उन्होंने बिरलाओं के पास भी जाकर के यहाँ उनके अनुदान पे जो स्कूल है वो यहाँ लाई लेकर के आए और स्कूल चलाई। तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनकी इतनी बड़ी विस्तृत सोच थी जो आज से कम कई सालों पहले वो ये सोचते थे कि शिक्षा आगे आने वाले समय में शिक्षा है वो बहुत ज़रूरी होगी, तो उन्होंने उसके लिए काम किया। बड़ा अच्छा योगदान रहा है समाज सेवा में उनका। खूब रहा जी। जी, गुड। और उनका पोता ही मुँह ये मेरे कोई चाचा है, कोई भाई है, कोई बंधु है, इनकी सहयोग से ये बनाया है, जी। इनके सहयोग से बनी है ये पानी की टंकी। पानी। शोला सिंह जी चौक है जो समाज सेवी थे शोला सिंह जी, उनके नाम पर इस मार्ग का नाम रखा गया है। और इस चौक के अंदर ही हमारे गांव का जो पंचायत भवन है वो स्थित है। और हमारे गांव के ही पुराने पंचायत भवन के अंदर यहाँ पीएनबी बैंक है वो खोला गया है। और ऐसे समाज सेवियों का नाम और के नाम से जो मार्ग अगर बने हुए हैं, जो चौक बना हुआ है, तो यहाँ से निकलने जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनको भी ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे जो पूर्वज थे वो इस तरह से काम करते थे। शोला सिंह जी के बारे में हम एक और बात सुनते हैं कि जब कभी कहीं कोई किसान आंदोलन या कोई भी आंदोलन की बात होती थी तो आज के वक्त में तो मीडिया, सोशल मीडिया, बहुत सी चीज़ें हैं, टेलीफोन है, लेकिन वो पैदल जा कर के लोगों को इस बारे में बताते थे, सूचना देते थे कि इस जगह मीटिंग होगी, ये मीटिंग होगी। एज ए वो एक डाक का काम करते थे। तो उनका किसान आंदोलन जो थे उनमें भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। ऐसे व्यक्तियों के नाम से चौक और ये मार्ग होने बहुत आवश्यक हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती रहे। ये हमारे गांव का चौक है, बस स्टैंड भी के नाम से भी बोड़ा कुआ बस स्टैंड। इससे जो ये आकवा की तरफ जो ये मार्ग जा रहा है ये शहीद चेता सिंह मार्ग के नाम से जाना जाता है। और शहीद चेता सिंह ये चौक आप कह सकते हैं। शहीद चेता सिंह जी ने जो 1935 में जो कुदन में जो गोलीकांड हुआ उसके अंदर उन्होंने अपनी शहादत दी थी और उनके नाम से ही इस मार्ग का नाम रखा गया ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि हमारे गांव के इतने लोग शहीद हुए थे। तो ये शहीद चेता सिंह जी के नाम से मार्ग का नाम रखा गया है। सिंबू सिंह चौक है। बात करते हैं सर सिंबू सिंह जी को लेके, तो इनका क्या योगदान था? सिंबू सिंह एक ऐसा आदमी था जो प्राचीन काल में जो सामंतवाद है जी, उस समय जो विभिन्न जो जातियाँ थी उन जातियों में जो लोअर कैटेगरी के मान लीजिए जो अपर कास्ट की जो जातियाँ थी वो उनको जो शादी विवाह में जी, जो घोड़ी वगैरह होती है उन पे वो शादियों में जो तोरण मारने की जो प्रथा है वो घोड़ियों पे मारने नहीं देते थे जी। तो सिंबू सिंह जो खुड़ी गांव है उसमें एक बारात गई थी विशेष समुदाय की जी। तो दूसरे समुदाय जो उस समय सत्ता में थे उन्होंने उनको तोरण मारने से रोक दिया जी। तो आसपास के जो गांव थे जैसे ही उन्होंने सुना कि ऐसी घटना हो गई है तो
तो ग्राम गोठड़ा बुकरान से भी सिंबू सिंह सहित अन्य जो साथी थे उसके नेतृत्व में उन्होंने भी प्लान किया और खुड़ी में जाके उन्होंने कहा कि हम हैं वो तोरण मार के ही घोड़े पे ही मारेंगे जी। दूसरे समुदाय के द्वारा जोर जबरदस्ती वो की गई, प्रशासन है वो भी आया जी। आपस में लड़ाई हुई और जो अपन के जो मारने वाले थे जी। उस घटना में सिंबू सिंह है वो सामंतों के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, शहीद हुआ। उसके बाद गांव में आसपास के गांव में अपन के राजस्थान में वो जागृति आई और लोगों ने घोड़ी पे चढ़ गए। तो तोरण मारने की जो प्रथा है वो उन गांव से वो होने लग गई। ये योगदान रहा अपन के जो सिंबू सिंह है। और क्या विशेषता जुड़ी है सर गांव के साथ में वकील जी? शंभू सिंह जी ने जैसा कि इन्होंने बताया कि जो सामंतवाद के वक्त जो घोड़ी पर नहीं बैठने देते थे, आम जो जनता थी उसको सामंती लोग थे वो घोड़ी पर बैठ करके विवाह में तोरण नहीं मारने देते थे। तो ऐसी एक घटना हुई तो उसमें शंभू सिंह जी यहाँ से गए और उन्होंने वहाँ पर जो लोग थे जो सामंतवादी लोग थे दो लोगों को मारने के बाद अपने सीने में गोली खाई और ये शहीद हुए। तो उनके नाम पर ये चौक है। तो पूरे हमारे गोठड़ावासियों को इस मार्ग से निकलते हैं तो गर्व होता है कि ऐसे लोग उस वक्त हमारे गांव में थे और हम उनके वंशज हैं। जी, बड़े समाज सुधारक थे सिंबू सिंह जी। जी सर, बात करते हैं पृथ्वी सिंह जी को लेके, तो इनकी क्या भूमिका रही उस आंदोलन में? इस आंदोलन में इनकी मुख्य भूमिका ये थी कि उन्होंने गांव-गांव, शहर-शहर सब जगह अलवर, भरतपुर, पंजाब, हरियाणा सब जगह जाकर लोगों को संगठित किया जी कि भाई हमारे शेखावाटी में हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, आप हमारी मदद करो जी। तो सब लोगों को यहाँ लाए और सबके सहयोग से ये आंदोलन चलाया जी। ये जगह जहाँ हम अब खड़े हैं ये स्वतंत्रता सेनानी श्री पृथ्वी सिंह जी गोठड़ा का स्मारक है और ये पार्क है। ये जो जगह है ये पृथ्वी सिंह जी गोठड़ा के जो पौत्र हैं श्री श्रीचंद जी, हमारे गांव के पूर्व सरपंच, और उनके छोटे भाई श्री जुगल किशोर जी, उनके द्वारा स्वयं की ज़मीन पर गांव के चौक में ये इस स्मारक का निर्माण करवाया गया। और हमारे गांव के जो भी सामंतवादियों और अंग्रेज़ों की लड़ाइयों में जो व्यक्ति शहीद हुए थे उन सब की जो जीवनियाँ हैं वो भी यहाँ पर अंकित हैं। और गांव के बच्चे, गांव के बुज़ुर्ग, गांव के लोग यहाँ आते हैं और इनसे प्रेरणा लेते हैं। और जो हमारे इस ये आम रास्ते पर है तो दूसरे गाँव के लोग भी आते जाते हैं वो। और दूसरे गांव में या दूसरे ज़िलों के अंदर गोठड़ा का अगर नाम पूछा जाता है तो गोठड़ा कौन सा, पृथ्वी सिंह जी वाला, इस नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वी सिंह जी ने हमारे गांव के लिए ही नहीं बल्कि पूरे सीकर ज़िले के, पूरे राजस्थान के लिए काफ़ी काम किया। तो इनकी वजह से हमारे गांव है वो काफ़ी प्रसिद्ध रहा। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, जो जगह है, ये हमारे गाँव का चौक है। ये सभा स्थल चौक है, मतलब जहाँ जो भी कोई गांव से संबंधित सभा होती है या कोई भी राजनीतिक पार्टियों की सभा होती हैं या ग्राम पंचायत से संबंधित कोई सभा होती हैं तो वो इसी चौक में होती हैं। तो ये सभा स्थल चौक है हमारे गांव का है। दर्शकों, अब हम पहुंचे हैं पृथ्वी सिंह जी के जन्म स्थान पे हम पहुंचे हैं पृथ्वी सिंह जी के। वकील जी, जहां हम खड़े हैं क्या ये वही मकान है जो पृथ्वी सिंह जी ने जन्म लिया? ये वही हवेली है जहाँ उन्होंने जन्म लिया और उस टाइम अंग्रेज़ों ने इस हवेली को लूटा भी था। उसकी पूरी विस्तृत कहानी है वो आपको तो चलो दर्शकों आपको दिखाते हैं पूरी विस्तार से। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं, पृथ्वी सिंह जी हैं उनकी जन्म स्थली पे और उनका जो निजी निवास स्थान था उनका जन्म हुआ था इसी हवेली में। तो इस हवेली का इतिहास जानते हैं। सर, बात करते हैं इस हवेली को लेके, जो पृथ्वी सिंह जी की जन्म स्थली है ये, तो इस स्थली से उनका क्या इतिहास जुड़ा हुआ है इस हवेली से? पृथ्वी सिंह जी को मैं जन्म ठेई तो एड़ा है, आई पृथ्वी सिंह जी की हेली है। और वह जगह सामंतवाद हूँ लड़ाई लड़ी भी मामले में पृथ्वी सिंह जी बहुत कष्ट झेलियो है। बाने हूँ जेड़ा में भी दे गयो, दूसरी जगह भी बाने दूसरे प्रांता में काटिया भी गया। और राज हूँ लड़ाई लड़वा के पेटे बाप और बेटा ने दोनों ने घसीटिया गया ही, दोनों ने हाथ पग बांध घिसिया गया ही। और आकी हेली भी दो बार राज हटाऊँ लूट लिया, बर्तन दाणों भी छोड़ियो कोनी, साफ कर दियो, लेकिन फिर भी बाके सामने झुकिया कोनी। भाई आपकी क्रांति भाई बात रखी कि आज भी हम ठेजे से ही रहेंगे। जी, हमारे सहयोगियों का कहना है कि पृथ्वी सिंह जी का जो ये निवास स्थान है जहां उन्होंने जन्म लिया स्वतंत्रता सेनानी ने,
तो इस स्थान पे सामंतवादियों ने, अंग्रेज़ों ने खूब लूटपाट मार कसौटी की और बाकी अंदर का दृश्य हम आपको दिखाएंगे। ये स्वतंत्रता सेनानी रहे पृथ्वी सिंह जी की निजी निवास स्थान है, पुरानी प्राचीन हवेली है जहाँ उनका जन्म हुआ था। इस हवेली में सर बात करते हैं, आप तो उनके पोते हो, उनके वंशज हो, तो इस हवेली में उनकी यादें जुड़ी हुई है आपके दादाजी की। तो उनका जन्म स्थान ये वही स्थान है जहाँ उनका जन्म हुआ। तो आपका क्या कहना है इस हवेली को लेके? भाई ये हवेली विक्रम संवत 1839 में बनी थी जी। और चौधरी सेवाराम थे, उन्होंने बनाई थी। जी। पृथ्वी सिंह जी के परदादा थे और पूरे गांव का सहयोग था। जी। अकेले से नहीं बनी, गांव के सहयोग से बनी। जी। और इसी में उनका जन्म हुआ। जी। स्वर्गीय चौधरी पृथ्वी सिंह जी की प्रतिमा। अब आगे बढ़ते हैं पृथ्वी सिंह जी की जन्मस्थली में। तो ये उनका निजी निवास हुआ करता था उस समय, जो आज भी उनके वंशज हैं इसी हवेली में रह रहे हैं। और चलो देखते हैं कहाँ उनका जन्म हुआ था, कौन सा मकान है वो। ये अंदर का दृश्य है उनकी हवेली का। यही वो कक्ष है जिसमें स्वतंत्रता सेनानी श्री पृथ्वी सिंह जी का जन्म हुआ था। जी। यहीं ये उनकी पूर्वज बताते हैं कि इसी कक्ष में पृथ्वी सिंह जी का जन्म हुआ था। ये पुराने वक्त की हवेली है। ये डोले का जो मकान है वो बोलते हैं इसे हमारी भाषा में। जी। तो दर्शकों, स्वतंत्रता सेनानी पृथ्वी सिंह जी का ये निजी निवास है और उनका जन्म इसी रूम में हुआ था, जो आज भी उनके वंशज हैं इसको सुरक्षित रख रखा है, अपनी यादों को सजो के रख रखा है, अपने पूर्वजों की यादों को। स्वतंत्रता सेनानी पृथ्वी सिंह जी की यादें हैं आज भी इस रूम में, इस कक्ष से जुड़ी हुई है। बड़ो भाई हो गंगा सिंह को भी नहीं हो। अच्छा जी। स्वतंत्रता सेनानी पृथ्वी सिंह जी का जन्म इस कक्ष में हुआ था। और ये एक यूँ मान के चलिए कि हमारे गांव ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक संजो कर रखने वाली धरोहर है, जिसको इनके पूर्वजों ने आज 250 साल उनकी इस बात को हो चुके हैं, तब तक भी इसको पूरा संरक्षित कर रखा है। और एक बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने रख रखा है। इस हवेली में रह रहे हैं उनके पूर्वज, तो ये एक बहुत ही इनके लिए भी एक बात है और पूरे हमारे गांव गोष्ठा के लिए भी गौरव की बात है कि उस हवेली और उस कक्ष को आज हमें भी देखने का मौका मिल रहा है, जहां एक ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया था जिन्होंने पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि उनके नाम की गूंज ब्रिटिश पार्लियामेंट तक गूंजी थी। ऐसे व्यक्ति का जो कक्ष है वो सुरक्षित है और हम गर्व महसूस करते हैं। ये वो कक्ष है जिसमें पृथ्वी सिंह जी अपनी जो किताबें हैं वो रख दिए। कुछ किताबें धरोहर के रूप में अभी भी बची हुई हैं, जो उस वक्त बताते हैं कि उत्तर प्रदेश से और वहाँ से ये किताबें वो लेकर के आते थे। और ये पुराना जाट इतिहास की किताब है जो कि बहुत ही प्राचीन बुक है। ये इनका वो अध्ययन करते थे और जन जागृति का काम करते थे। ये लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी, हाँ, पुस्तकालय कक्ष था उनका। पुस्तकालय कक्ष जी, जो आज भी सुरक्षित रख रखे हैं उनके वंशजों ने। ये वो कक्ष है जहाँ पृथ्वी सिंह जी जो कृषि कार्यों में जो चीज़ें काम में लेते थे उस वक्त, वो सारी चीज़ें हैं। तो वो सरपंच जी आप इनके नाम बताएंगे। कठाड़िया ही का थड़ा ही सब कठाड़िया ही ओ ईंट थापा को सचो तो और अब कोई छिका होता ये तंगड़ो बीज बीज वाली बीजे अरे पेड़ का हुक्का ये निकल जा दो नमूने। उनका बहुत ही पृथ्वी सिंह जी पुराना हुक्का जी, उस वक्त का लगभग 250 साल पुराना। किसका बना हुआ है ये लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी का और ऊपर चांदी की। चांदी। अच्छा जी। और पान को गट्टो। अच्छा जी। ओके के लिए पान। और ये बैल से खेती और गाड़ा चलाते थे ने, खुद ही बैठे उसपे है जूड़ा वगैरह। ये एक बार बताना आप इनको। बैल से ये जो बैल थे उन बैलों के बैलों से रख करके गाड़ा दोनों जोड़ते थे। बैल उनके जुड़ जाते थे और जो कृषि कार्य थे वो करते थे। और ये उनको का है जो चढ़ कर गाँव में जाते थे।
जी जीन, इसको जीन बोलते हैं। या ऊँटों से सफर करते थे गाँव में। अरे ये क्या है पास में? ये है मतलब काटने वाला, अच्छा, जेवड़ा सूत खाट बुनने वाला है। रस्सी तैयार होती थी। अब आप उकेगी चिल्लम वो तो कोई है। अच्छा जी। दर्शकों, आज भी इनके वंशजों ने अपने दादाजी स्वतंत्रता सेनानी पृथ्वी सिंह जी की हर एक दैनिक जीवन वो खोदबा को वो डशा जी दैनिक जीवन में काम में लेते थे। उन उपकरणों को सुरक्षित रख रखा है। एक याद के तौर पे एक छोटा सा संग्रहालय बना रखा है घर पे ही, और उनकी यादें भी जुड़ी हुई है इनसे। बहुत ही प्राचीन मकान है, लगभग 250-300 वर्ष पहले का मकान है, और ये हर चीज़ बीज डालने वाले खेत में बीज हर जोतते थे तब इसमें बीज अच्छा जी इकट्ठा करके किसकी बनी हुई है ये? ये फल है, आपने घिया का फल है। बाबूजी तुपा बड़ा करे बिगाड़ियों को निकाल हाँ, बढ़िया है। जी जी। हाँ ये क्या है? ये कुआं खोदने वाला खोदने का डाशा है। इसमें अच्छा। इसमें लाव डालते थे और इसमें से वो कोड़ी निकालते थे, मिट्टी अंदर से निकाल के। ये उनकी गुप्त चीजें रखने की जगह होती थी जी। क्या बोलते हैं इसको? उस समय अठड़ी बोलते थे। इसमें वो अपने जैसे कोई पूंजी होती या कुछ और होता वो रख देते थे। जी जी। तो पृथ्वी सिंह जी और उनके पूर्वज अपनी धरोहर इसी में रखते थे। जी जी। कोई जैसे गुप्त संपत्ति है कुछ और है वो इनमें रख देते और अंदर ताला लगा देते। तो सामंतवादियों ने इनके किवाड़ तोड़ दिए। ये कुंदे थे, ये उखाड़ के बाहर फेंक दिए जी। वो ये कुंदा तो अभी भी लगा हुआ है, किवाड़ों को तोड़ दिया। ये इस जगह वो अपना अनाज वगैरह रखते थे, और सामंती शासन ने इनको तोड़ तोड़ करके बाहर अनाज को वैसे थैले से बना लिए और नीचे गाड़ियों में भरकर ले गए, इधर से तोड़ करके। जी। इसको ऊँट पर मारते थे और ऊपर सवार होकर के दूर तक जाना पड़ता तो इसी के ऊपर बैठ कर जाते थे। अच्छा, ये पृथ्वी सिंह जी के समय का है क्या? हाँ, उसी समय का है, जिसको जीर्ण बोलते हैं। हाँ। 1935 के लगभग हमने सुना है इनसे कि उस वक्त अंग्रेज़ों ने और सामंतवादियों ने इस हवेली को लूटा था। तो बताते हैं कि उस वक्त यहाँ पुराने शीशे लगे हुए होते थे, शीशे लगे हुए थे जी। तो उनको भी उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये किसान के घर में इन शीशों का क्या काम है, पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। यहाँ बताते हैं कि ये पूरी लकड़ी की खिड़कियाँ हुआ करती थी, उनको भी उन्होंने तोड़ दिया था। और ये अब आज तो इसका मॉडिफिकेशन कराया गया है इस कमरे का। बाकी उन्होंने सब कुछ तहस नहस, 2 बार इस हवेली को उन्होंने लूटा। पूरे मतलब एक बर्तन तक भी, अगर मिट्टी के बर्तन थे उन सब को तोड़ दिया गया। बाकी जो भी बर्तन थे, जो खाने का सामान था, वो सब का सब वो लोग उठा करके ले गए थे। ये स्वतंत्रता सेनानी श्री पृथ्वी सिंह जी गोठड़ा की हवेली है, और ये वही हवेली है जो इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है कि इस हवेली को 1935 में अंग्रेज़ों ने और सामंतवादियों ने 2 बार इसको लूटा। इस जो किसान आंदोलन का जो इतिहास है, उस इतिहास के अंदर इस हवेली का बहुत ही महत्व है, और इसको ये वहाँ सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। और आज भी पूरे गांव के सहयोग से और तमाम लोगों के सहयोग से वापस 2 बार लूटने के बाद भी ये हवेली खड़ी रही। और बहुत सा जो इतिहास है वो इसके हर ज़र्रे ज़र्रे में, इसके हर ईंट में वो किसान आंदोलन का इतिहास है वो लिखा हुआ है। पूरे गांव को गर्व है कि इतनी तमाम तरह की यातनाओं के बाद भी इनके जो सदस्य हैं उनमें एक जीजोविसा के तहत इस हवेली को आज भी संरक्षित कर रखा है, सुधार रखा है। ये वो कांच हैं जो इस हवेली के प्रत्येक कमरे में, हर जो ये डिज़ाइन बनी हुई है इसमें ये कांच लगे हुए थे। ये 250 साल पुराना कांच है, और इनको उन लोगों ने जब इस हवेली को लूटा तब इन सब कांचों को उन्होंने तोड़ दिया। ये संयोग से एक कांच है जो बच गया, जिसको धरोहर के रूप में अभी भी संरक्षित कर रखा है। ये 2 बैलगाड़ी के जूते थे, और यदि वजन ज़्यादा हो गया तो 2 बैलों को आगे और जोड़ करके इनसे जोड़ देते थे और उन पे दूसरा जूड़ा मेल देते थे। तो इसको बेला बोलते हैं। ये भी, हाँ, ये भी आज सुरक्षित है। चमड़े का ही है, चमड़े के बने हुए हैं ये। और ये गांधी जी का चरखा, जैसे सूत का तैयार करते थे। छोटे बच्चों को खिलाने का वो होता था ना, पालना, जिसको पालना बोलते हैं।
लकड़ी का बना। वो पिंजरों भी टाइम कोई है। और ये पिंजरा भी है। अच्छा, ये पिंजरा भी उसी टाइम का है जी। और कटारी तो गमाए गमूती नहीं, ये भी बड़ी। अच्छा, ये रखते थे वो है। कटारियाँ भी रखते थे। अरे ये की बड़ी ही यार है। ये देखो, ये देखो इसका मतलब उस समय भी वो हथियार तो रखते थे जी। अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए। ये देखो पुराने टाइम के हथियार हैं, इनकी कवर भी होता होगा जी। हम भी दर्शकों, जो ये दृश्य आप देख रहे हो, ये गोटड़ा बुखरान गांव का दृश्य दिखा रहे हैं हम आपको। और स्वतंत्रता सेनानी पृथ्वी सिंह जी की जो हवेली है, जन्म स्थली है, वहाँ से हम ये आपको दृश्य दिखा रहे हैं। और ये गांव काफ़ी क्षेत्रफल में फैला हुआ गांव है, अति सुंदर और विशाल क्षेत्रफल वाला गांव है, सुव्यवस्थित ढंग से बसा हुआ गांव है और प्राचीन गांव है, ऐतिहासिक गांव है। गांव में काफ़ी संख्या में प्राचीन हवेलियां देखने को मिली है और नई हवेलियां भी हैं। बहुत ही सुंदर और हरा भरा प्रकृति की एक बोले तो प्रकृति की हरियाली की गोद में बसा हुआ गांव है। बहुत ही सुंदर गांव है। इस गांव के जो अभी इस कैमरे के सामने आप देख रहे हो, ये कुद्दन गांव है और ये इधर वाला गांव है, ये पड़ता है जेठी गांव। और ये इधर आ गया अपना कटराथल गांव। और ये सामने दिख रही है अरावली की पहाड़ियाँ हैं, लगभग यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूरी पे है। बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित ढंग से बसा हुआ गाँव है। पृथ्वी सिंह जी के वंशज हैं माता जी, इनसे पूछते हैं आज पृथ्वी सिंह जी के बारे में। माता जी राम राम साई। राम राम साहब। आपको नाम? परमेश्वरी। अच्छा, पृथ्वी सिंह जी यहाँ स्वतंत्रता सेनानी। हाँ। बा आपका काय लागता? दादेर। अच्छा, आप कौन सी पीढ़ी में हो बाकी? तीसरी में। अच्छा, आ गुड़िया? गुड़िया पोती। पड़पोती पोती? पोती है। सड़पोती। अच्छा, और आप? तीसरी पीढ़ी में। हाँ। अच्छा, आप एक स्वतंत्रता सेनानी का वंशज हो, तीसरी पीढ़ी में हो। हाँ। आज बाकी जो हवेली है, धरोहर है, इन आप एक सुरक्षित रख रखे हो, तो ये हवेली में आप निवास कर रहे हो, तो आपकी बाकी बाकी यादां है जो गाँव वाला ही, गाँव की माता बहना ही जो आप सु उम्र दराज हैं, वह काई खवे ये हवेली लेर हवेली का बारे में काई बताऊँ, ये घर का बारे में काई वहाँ का विचार है कदे आओ ये ली बताऊँ है, ये लियाला। अच्छा, ये लियाला बताऊँ आपने। हाँ। तो आप काई खबो चाहो पृथ्वी सिंह जी का बारे में? दादेर स्टोर बचे वाह से क्यों करगा देखो मौज करा हाँ आज। हाँ। अच्छा। बाकी पान मौज करा हाँ, पृथ्वी सिंह जी के पान हाँ है। अच्छा। और देश में नाम करगा जामा कोई सागे हुआ है। हाँ है। अच्छा, तो बाकी ये हवेली में यादा जुड़ेड़ी काई मतलब यादा था सुनाई को नहीं था? क्या सासू जी कदे बताया को नहीं वाका बारे में? सासू जी खेती को करता। काई काई बता रहा भाई, काई काई करियो देश के मान अपना में? घणो ही करियो। तो कोई ये कि आपने कोई ये किस्सो सुनायो हो, बतायो हो थाने? बासु जुड़ी तो आई को नहीं के सुना। अच्छा। दादी जी के दादी जी और बापड़ा लुकता फिरता। हाँ। घरा कुंड बादे तो आये ली लूट ली जना अठे कुंड बादे तो बन। अच्छा, तो वह अंग्रेजी हेलिन लुटिया भी का बारे में काई खैर का दादी जी आपने? लेगा फोड़ तोड़ सक्यूं। हाँ, भाई लुकता ही फिरता। अच्छा, लुकता ही फिरता। दादी जी बोले आपने? हाँ। अच्छा, और काय बोलेगा? क्यों लेगा क्यों भी कौन छोड़ो। अच्छा। हाँ। स्वतंत्रता सेनानी पृथ्वी सिंह रहे, उनके वंशज हो। आप पहले ये बताइए सर, आप कौन सी पीढ़ी में हो? मैं पृथ्वी सिंह जी से तीसरी पीढ़ी में हूँ जी। पृथ्वी सिंह जी स्वतंत्रता सेनानी रहे, उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, राजकाल था, तो जो उनका ये निजी स्थान, निजी निवास स्थान था, उन्होंने यहाँ पे कितना अत्याचार शोषण किया? देखो, उनसे जितना जनपड़ा जितना नुकसान पहुंचाया ने, उतना वो लोगों ने यहाँ पहुंचाया। ये मतलब लूटपाट की, और घर में एक
ये होता है ना सुई जी टाँका लगाने की, वो भी छोड़ी नहीं। जी वह मतलब जे अंग्रेज आया सामंत सागे लेर तो वहाँ अठे लूटपाट मचाई। जी तो अठे जो तो अनाज होने बिन गाड़िया में ऊपर खिड़कियाँ ही बने तोड़ तोड़ और कपड़े का कोथला बनाए बनाए और नीचे भर भर रवाना करती। बोले हाथ तो को नहीं दे लेकिन नहीं छोड़ा को नहीं कुछ भी। अच्छा जी। और कोई महिलाओं के साथ में अत्याचार? महिलाओं ने तो यहाँ से घर छोड़ दिया था हमारा। मेरी दादी और बड़ी दादी वो दोनों यहाँ से चली गई। तो पहले तो ये जेरठी गांव है, वहाँ रही एक दिन। फिर दूसरे रोज़ कहा कि यहाँ तो घोड़े आ गए। तो दोनों की दोनों ही मिर्जवास चली गई। मिर्जवास में हमारे दादाजी की बहन थी, उनके घर चली गई। अगले दिन वहाँ भी यही हुआ। बोला राजाड़ा आएगा घोड़ाड़ा यहाँ बैठाऊँ बचा जो देल सर चला गया। देल सर में भी 1 या 2 दिन रिया भी के बाद में बाज की बड़ी दादी ही बिन तो बोला बिडोली गला दो ना, बिडोली छुड़वाई। और हमारी बाज की दादी ही बाल दुआरू कह कर एक डाणी में जा रही। अच्छा बड़े दिन व्यतीत किया। अच्छा, जन्म से लेके और जब वो शांत हुए, उनका जो जीवन था वो पीरियड, वो समय, उस समय में उन्होंने क्या क्या देश के लिए, घर के लिए क्या क्या आत्माएं अंग्रेज़ों से, सामंतवादों से? देखो उन्होंने घर के लिए कुछ नहीं किया, घर को फ्री छोड़ दिया। घर को तो बड़े दादाजी थे गंगा सिंह जी, उनके भाई, वो ही चलाते थे जी। उन्होंने तो इस स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर भाग लिया और आगे से आगे बढ़ते रहे जी। क्या क्या जीवन में उन्होंने कठिनाइयाँ देखी? वो समय था, वो दौर था भाई। कठिनाइयाँ तो ये देखी, उन्होंने राज का विरोध किया। राज का विरोध किया तो जेल में डाल दिया जी। देवगढ़ की किले में डाल दिया। जठे चमचेड़ होती और कोई आदमी ने पूंछ पाग बन देता। देवगढ़ है ना जी 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 भीम 5 पंछाबा ने देवगढ़ चढ़ा दिया। हा बाद में कोई समझो तो योजना बानु वापिस निकालिया। बी के बाद में औरुआ ने गिरफ्तार किया, जयपुर लेगा। जयपुर में खूब यातना दी। जी। 4 आदमी शहीद हुए गोरड़ा बुखरान के। जी जी। कूदन में टीकू सिंह, चेता सिंह और तुलसा सिंह और नहीं, कूदन में 3 ही हुए। शंभू सिंह खुड़ी में जी। खुड़ी में भी आंदोलन हुआ जी। वकील साहब, बात करते हैं, आपका गांव ऐतिहासिक गांव है। स्वतंत्रता सेनानियों ने आपके गांव में अपने देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए शहादत दी है। तो गांव वाले आज भी स्वतंत्रता सेनानियों को अपने आप में कैसे देखते हैं? जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे थे, जो शहीद हुए, शहीद होने के साथ साथ जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उन तमाम जो गांव के उनके जो पूर्वज हैं, जो उनके वंशज हैं, उनको भी आज गांव के लोग हैं वो उसी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और हमारे लगभग 2-3 ऐसे प्रोग्राम भी हुए जब उनके अंदर उनके वंशजों को सम्मानित किया गया गांव की तरफ से। तो ये हैं, और आज भी उनके नाम से जो हमारे गांव के चौक हैं, जो मार्ग हैं, उनके नामांकन हमने उन शहीदों के नाम पर कर रखा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां वो ये जान सकें कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने इस प्रकार से उस वक्त सामंत शाहों से, अंग्रेज़ों से लोहा लेकर के हमारी आज़ादी की लड़ाई थी उसको लड़ा और सामंत शाहियों से हमें मुक्त कराया। तो इसके ये नामांकन कर रखे हैं, और उन लोगों के जो जितने भी पूर्वज हैं उनको आज भी हम सम्मान की दृष्टि से देखते हैं जी। जहाँ भी हम बैठे हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पृथ्वी सिंह जी का मकान है और उनके वंशज हमारे साथ में हैं। तो इस मकान को आप देखते हो तो अपने आप में क्या फील आता है? और आपने इस मकान को लेके, जो मकान के चारों तरफ उन्होंने, अंग्रेज़ों ने तबाही मचाई, सामंतवादों ने तबाही मचाई, लूट खोज की, मारपीट की, तो वो क्या किस्से सुनते हो आप अपने पूर्वजों से? अपने वो किस्से हम यही सुनते हैं, आज भी सुनते हैं, जब हम छोटे थे तब से लेकर के, कि 1935 में जब इन्होंने सामंतशाही के सामने झुकने से मना कर दिया जी,
और जब एक भी दाना उनको अनाज का नहीं दिया तो उन लोगों ने उस चीज़ का प्रतिशोध लेने के लिए इस हवेली को लूटा और उस हवेली में जितना भी अनाज था तो उस अनाज को इन्होंने, जैसा अभी सरपंच जी ने बताया कि ये लोग हमें लगान तो नहीं दे रहे हैं लेकिन हम इनसे छीन के ले जाएंगे, तो यहाँ से हर चीज़ वो यहाँ से छीन करके ले गए। सामान के नाम पर एक सुई भी नहीं छोड़ी। और उसके अलावा जो बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन होते थे, घड़े होते थे, उनको वो ले जा नहीं पाए तो उनको उन्होंने फोड़ दिया। तो इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी यातनाएं दी, लेकिन उसके बावजूद भी न तो ये झुके और न गांव के लोगों का मनोबल है वो कमज़ोर होने दिया, और वो लड़ाई लड़ी और अंत में जीत हुई। जी सरपंच जी का कहना है, वकील साहब, कि आपके हमारे सहयोगियों का और का भी कहना है कि आपके गांव में जब वो अंग्रेज लोग आए, सामंतवादी आए, उस समय आपके गांव के स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनको घसीटा गया उस मार्ग से, तो वो क्या यातनाएं दी? वो उन्होंने उनसे जितनी यातनाएं उन दे सकते थे वो एक जो उन्होंने बस उनसे प्राण निकालना नहीं निकले, बाकी उन्होंने इतनी यातनाएं दी कि ये व्यक्ति को मरणसन्न अवस्था के अंदर उन्होंने कर दिया, क्योंकि वो इतने बड़े क्रांतिकारी थे कि जैसे हमने आपको भी पहले भी बताया कि तांत्या टोपे भी उनसे मिलने आए थे। जी आज इतिहास के अंदर ये दर्ज है कि सीकर में तांत्या टोपे भी स्वर्गीय पृथ्वी सिंह जी से मिलने आए थे उन्होंने। तो वो इतने बड़े जो क्रांतिकारी थे तो उनके पीछे पूरा राज और सामंतशाही लगी हुई थी कि जैसे तैसे भी अगर हम इनको काबू में कर लें तो ये पूरा आंदोलन है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन्होंने अंत तक हार नहीं मानी और जो आंदोलन था उसका जो फल मिलना था वो तमाम जनता को मिला। सरपंच जी, आप बता रहे थे कि अंग्रेज़ों ने उनको घसीटा गांव की चौक से, चौक का मार्ग था, वो क्या किस्सा था? वो मेरे बूढ़े दादाजी थे, परदादा। जैसे ही अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों की और सामंतवादियों की जो सेना थी वो यहाँ आई और उन्होंने गांव वालों को तंग किया। तो गांव वाले भी निकल गए। तो दादाजी की, परदादा जी की एक बहन थी, गोरा नाम, वो यहीं रहती थी। उसके एक लड़का था, वो भी ख़त्म हो गया और उनका वो हस्बैंड थे वो भी ख़त्म हो गए, तो वो यहीं रहने लग गई। तो उस बूढ़े दादा ने कहा कि भाई आप कोई जोरावर खां नाम का कोई फौज में सीकर रियासत में अधिकारी होता। तो बोले कि भाई जोरावर खां कौन सा है? बोले क्यों? बोला चौधरी बुलावे जना, कोई भी मेरे जान को कह दियो। बोले मैं ही हूँ ना, ले आए और बैठाऊँ घींस ले आया, घींस ले आया, बोला लगान दे, जत जाटा जती बात रखी हैं नहीं मानिशो, जत कोई लगान है ना कोई और है, ना बैठाऊँ बांधर घींसियो भी नहीं, जहाँ जठे वो स्कूल वालों ग्राउंड है ना, बैठाता है घींस लेगा भी मंगरा की खाल उठ गई पूरी। अच्छा जी। लेकिन अंत में भी हाँ को निकली। बोले ना, चाहे प्राण निकल जाए, बाकी मुँह से हाँ नहीं करूँगा, आप लूट के ले जा सकते हो। आपके गांव में 4 लोग उन्होंने शहादत दी है, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो आज भी भारत सरकार का, स्थानीय सरकार का, राज्य सरकार का उनके परिवार को क्या योगदान है? देखो, आज तो भारत सरकार का कोई योगदान नहीं है, न इस स्टेट की गवर्नमेंट का कोई योगदान है जी। कुछ नहीं किया। पृथ्वी सिंह जी को ज़रूर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी माना था जी। और मेरी दादी थी, उसकी पेंशन हुई थी, केंद्र सरकार से भी थी और राज्य सरकार से भी थी जी। तो उसके वो पीपीओ पड़े हैं आज भी। जी सर, गांव के त्यौहार हैं, धार्मिक त्यौहार, उनके बारे में क्या कहना है? धार्मिक त्यौहार तो गांव के तमाम लोगों में खूब भाईचारा है और भाईचारे के साथ यहाँ सभी त्योहारों को मनाया जाता है। उसके साथ ही हमारे जो शहीद हैं उनको भी उसी प्रकार से उनके भी जो प्रोग्राम हैं वो हालांकि हर वार्षिक रूप से नहीं हो पाते हैं, लेकिन 2-4 साल में ऐसे प्रोग्राम होते हैं। यहाँ हमारे सन 2000 के अंदर एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन भी यहाँ करवाया गया था, जिसमें दिल्ली के मिनिस्टर तक के लेकर के काफ़ी लोग इकट्ठे हुए थे, लाखों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हुए थे और बहुत बड़ी वो सभा थी
उस सभा से ही जो जाट आरक्षण का जो बिगुल बजाया गया था वो गोठड़ा गांव से ही बजाया गया था। उसके अंदर ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया, रामू वालिया जी और ये तमाम लोग जो बड़े लीडर थे, डॉक्टर हरी सिंह जी, सुभाष जी मैरिया, साहिब सिंह जी, तमाम लोग आए, और वो साहिब सिंह जी वर्मा, शीश राम जी ओड़ा, और क्या नाम हो रहा है, अजीत सिंह जी, जी हाँ, अजीत सिंह चौधरी, अजीत सिंह, इन तमाम लोगों के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन हुआ था। तो हमारे जो त्यौहार हैं उनके साथ साथ ये जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, इनकी भी यादें, इनकी भी यादों को एक आंदोलन के रूप में आज भी हम चला रहे हैं। हमारे गांव की भूमिका है वो मेन भूमिका थी। हमारा सिर्फ इतना है कि अब जो इतिहास के पन्नों में जो चीज़ें दर्ज हैं उनमें वो दर्ज करवाने वालों में हो सकता है कि कुदन के लोग आगे हों, लेकिन वास्तविक रूप से अगर जो इतिहास को देखा जाए या पुराने ब्रिटिश काल के जो अखबार हैं उनका अध्ययन करके हमने उन्होंने जो अरविंद भास्कर हैं वो इतिहासकार हैं, उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी है उसमें उन्होंने जो डाटा जुटाए हैं, जो पुराने अखबार जुटाए हैं, तो उसमें हमारे गांव का जो नाम है वो आज भी आगे है, उस वक्त भी आगे था। तो इतिहास के पन्नों में कुछ चीज़ें दर्ज होने से रह गई जो हमारे गांव की थी। हमारे गांव ने नेतृत्व किया, पूरे आंदोलनों का नेतृत्व किया। वो एक केवल ज़िले के लेवल पर ही नहीं बल्कि राज्य स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे लोगों ने नेतृत्व किया था उस वक्त। तो हमारा गांव है वो काफ़ी अग्रणी रहा, और आज भी अगर कहीं भी किसान के हित की या किसी मजदूर के या मजदूर तबके के हित की कोई बात का आंदोलन अगर देश में कहीं भी खड़ा होता है तो उसमें हमारे गांव के व्यक्ति हैं वो अग्रणी भूमिका निभाते हैं। स्वतंत्रता सेनानी पृथ्वी सिंह जी के और क्या किस्से जुड़े हुए हैं स्वतंत्रता को लेके? भाई स्वतंत्रता को लेकर के ये किस्से हैं, उनको यहाँ से बाहर कर दिया कि भाई आप ज़िले में नहीं रह सकते, तो बाहर चले गए। जैसे भरतपुर है, आगरा है, हाथरस है और पंजाब में है, उन्होंने अपना जीवन बिताया। और बाद में अंग्रेज़ों ने चालाकी से उनको वापस लाने की सोची। दूसरी रियासत में ये गिरफ्तार नहीं कर सकते थे उस समय, तो उन्होंने उनको टेलीग्राम किया जी। इसने मिस्टर यंग है जो आईजीपी होते थे राजस्थान के जी। तो उसने कहा कि भाई आप पृथ्वी सिंह वापस आ जाओ, आपके वारंट हटा दिए हैं, आप पर कोई केस नहीं है जी। तो वो आ गए जयपुर। जयपुर में खाना खाया उसके घर पर ही, और ट्रेन को लेट कर दिया क्योंकि वो टाइम लग गया। उनको सीकर भेज दिया। सीकर में उन्होंने पहले टेलीग्राम कर दिया कि भाई मैं पृथ्वी सिंह को गाड़ी में बैठा रहा हूँ, आप उसको गिरफ्तार कर लेना जी। तो सीकर उतरे। उतरते ही उन्होंने सोच लिया कि भाई पुलिस है तो ये तो मेरे लिए ही तो आई है। तो उन्होंने खुद नीचे उतर के कहा भाई मैं पृथ्वी सिंह हूँ, मेरे को गिरफ्तार कर लो, आप मेरे को ही तो पकड़ने आए हो, जी। जनता को परेशान मत करो। जी। ये हुई। जी। वकील साहब, आज की जो युवा पीढ़ी है, आपके गांव के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको अपने आप के उनके विचारों को अपने आप में कैसे देखते हैं, कैसे उतारते हैं? देखिए, हमारे गांव में स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके नाम से जो मार्ग हैं, चौक हैं, उनको देख कर के भी ये हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि आस पड़ोस के गांव में सबसे ज़्यादा भारतीय सेना में जो सैनिक हैं वो हमारे गांव के हैं जी। उसके साथ ही उनसे ये प्रेरणा भी है कि जो किसी भी गलत चीज़ का विरोध करने की ताकत है वो आज भी हमारे गांव के लोगों में है। और ये हम पुख्ता रूप से भी, हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते भी हैं कि हम खाए बिना रह सकते हैं लेकिन कहे बिना नहीं रह सकते। ये पूरी बात है, वो हमारे हर प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है। गलत चीज़ अगर कहीं भी होती हुई देखते हैं तो उसका विरोध ज़रूर करेंगे। तो ये उनसे ही मिली हुई प्रेरणा को हम मानते हैं कि उन्होंने उस वक्त जब ये किया तो आज के वक्त में जब सब संसाधन मौजूद हैं तो हम ये चीज़ क्यों ना करें। जी जी। आपका गांव है, स्वतंत्रता सेनानियों का गांव है, शहीदों का गांव है। गांव में मूल भौतिक सुविधाओं के बारे में आपका क्या कहना है? मूल भौतिक सुविधाओं में देखें, अगर शिक्षा के रूप में देखें तो हमारे यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसके साथ में सेकेंडरी बालिका विद्यालय है, उसके साथ में जो प्राइमरी स्कूल हैं वो शायद 4 या 5 स्कूल प्राइमरी स्कूल भी गांव में हैं।
जो चिकित्सा के रूप में देखें तो एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हमारे गांव में है और एक हमारे यहाँ पीएचसी है, उसको ज़रूर सीएचसी के प्रयास यहाँ लग रहे हैं। गांव में बैंक की सुविधा उपलब्ध है, पीएनबी बैंक की शाखा हमारे गांव के अंदर है। मैं चारों तरफ जो रोड कनेक्टिविटी है वो सीकर से हमारे गांव के लिए अच्छी सुविधाएं हैं। तो मूल रूप से देखें तो जो भौतिक रूप से जो न्यूनतम आवश्यकताएं किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए हैं तो वो हमारे गांव में सब पर्याप्त रूप से हैं। शिक्षक के रूप में या सरकारी नौकरियों में अगर हम देखें तो अनुमान के हिसाब से या ये कह सकते हैं कि सीकर ज़िले के अंदर कोटड़ी दाइलान के बाद में सबसे ज़्यादा अगर सरकारी सेवा में पूरे ज़िले के अंदर किसी गांव के व्यक्ति हैं तो हमारे गांव के हैं, चाहे वो सैनिक हो, कलेक्टर से लेकर के हर पोस्ट पर हमारे गांव के व्यक्ति रहे हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो हमारे विक्रम भुक्कर था जिसने, अभी तो जो सब बच्चों के नंबर काफ़ी आते हैं, लेकिन उस वक्त जब मेरिट बोर्ड की 10 बच्चों की मेरिट आती थी तो उसमें उन्होंने 10th के अंदर भी फर्स्ट रैंक प्राप्त की और 12th में भी फर्स्ट रैंक प्राप्त करके हमारे गांव का नाम पूरे राजस्थान के अंदर सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। और खेल के रूप में भी यहाँ हमारे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, वो हमारे संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल की वो प्रतिष्ठित ट्रॉफी है, उसके अंदर भी हमारे खिलाड़ियों ने यहाँ से भाग लिया है। तो काफ़ी हर चीज़ के अंदर हमारे जो बच्चे हैं वो अग्रणी हैं। जी, गांव में सबसे पहले मत अधिकार है, कौन सी सन में आया था? कौन सी सन में अधिकार मिला आपको गाँव वालों को? सन 52 में प्रथम चुनाव 1952 प्रथम चुनाव एमएलए का हुआ था, वो 52 में हुआ था। और दादिया रेलवे स्टेशन पर वोट पड़े थे, तो छोटे थे, देखने जरूर गए, मैं छोटा सा ही था, छोटे से थे। एमएलए ईश्वर सिंह जी बैगमपुरा है। हाँ, ईश्वर सिंह जी प्रथम एमएलए रहे वो। हरी सिंह जी पलथाना, हरी सिंह जी पलथाना, पृथ्वी सिंह जी गोठड़ा, ईश्वर सिंह जी बैरूपुरा, पने सिंह जी कोड़ीड़ा और गोरू सिंह जी कटराथल, रामेश्वर जी शर्मा पलथाना। दो इन्हें मैं जानूंगा नहीं, थाना को मैंने देखा है, और ईश्वर सिंह जी बैरूपुरा को मैंने देखा है, पने सिंह जी कोड़ीड़ा को मैंने देखा है, ये गोरू सिंह जी कटराथल के हैं, इनको मैंने देखा है, ये रामेश्वर शर्मा पलथाना है, इनको मैंने देखा है, इन दो को मैं जानता नहीं। दर्शकों, ये था गांव अपना ऐतिहासिक गांव गोटड़ा बुखरान।